मेरे सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार तथा जय मसीह। आशा करता हूँ प्रभु में आप सब कुशल मंगल है। प्रभु के अनुग्रह और आशीष है आप सबके साथ रहे। ये दूसरी पार्ट वीडियो का जो प्रार्थना के विषय को लेकर किया गया है उसको लेकर आपके सम्मुख आ रहे हैं। इससे पहले वाली पार्ट में आपने देखा था हन्ना की प्रार्थना, जिस प्रार्थना में संपूर्ण विश्वास, भरोसा और साथ ही साथ प्रतिज्ञा था और उन्होंने उसकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत पाया। दूसरे भाग में हम देखेंगे अनसुनी प्रार्थना। कभी कभी हमारी प्रार्थना भी अनसुनी होती है, लेकिन इसके पीछे की वजह परमेश्वर की महिमा और निश्चय ही हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। तो आइए हम देखते हैं दूसरे भाग, अनसुनी प्रार्थना। आज का मेरा विषय है प्रार्थना। मुख्य विषय है प्रार्थना। प्रार्थना के 3 विषयों को लेकर हम आ रहे हैं आज। दूसरी प्रार्थना, अनसुनी प्रार्थना, जिसका जवाब हमें नहीं मिलता। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 14 से लेकर के 17 पद। यह एक घटना घटित होती है। कुछ भीड़ होते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे होते हैं। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति प्रभु के पास आया और प्रभु से कहा, प्रभु हम पर दया कर, मेरा बेटा मिर्गी का मरीज है। मैंने इसे तेरे चेलों के पास में लाया था। उन्होंने प्रार्थना तो किया परंतु ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं तेरे पास लाया हूँ। यीशु कहता है, हे अल्प विश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तेरे साथ रहूंगा और तेरी सहायता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, अपने चेलों को कहा, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, जिद्दी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहायता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है, शारीरिक रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं हूँ। हमेशा तुम्हारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। तुम्हें अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना है। आने वाली समस्या का तुम्हें खुद समाधान करना है। मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहकर तुम्हारी मदद करता रहूँगा। तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? किधर है तुम्हारा विश्वास? क्या तुम्हारा विश्वास उस हन्ना की तरह भी नहीं है? इतना भी तुम्हारा विश्वास नहीं है? आज यदि हमारा प्रार्थना सुनी नहीं जाती है तो वहाँ है हमारा डाउटफुल फेथ, शंकापूर्ण विश्वास। विश्वास तो है मगर स्पॉट है वहाँ पर, दाग है वहाँ पर, शंका है वहाँ पर। रीज़न ये है हमारी प्रार्थना न सुनी जाने का। हमारे विश्वास को कैसे बढ़ाएं? हम कैसे हमारे विश्वास को बढ़ाएं? यदि हम संसार के बातें और संसार के रंगी चंगी और संसार के ऐश्वर्य के पीछे हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ने वाला, हमारा विश्वास मजबूत नहीं होने वाला, हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने वाला। हम जितना भी प्रार्थना करें परंतु हमें उत्तर नहीं मिलने वाला। वो चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले उस रोगी को चंगा कर सकता था, लेकिन उनके अविश्वास के कारण से चंगा नहीं कर पाया, चंगा नहीं कर पाया। ये मिर्गी का बीमारी है, ठीक होगा कि नहीं? चलो प्रार्थना करके देखते हैं, शायद प्रभु ठीक कर दे। शायद जो शब्द है वही शंका है। हमारे बीच में जो शायद शब्द है, हुंचकी हुँदैन हुनु शकला गरौँ न प्रार्थना हेरौँ। त्यसरी प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो जवाब हामी पाउन सक्दैनौँ, हमें जवाब नहीं मिलेगा। परंतु यदि प्रार्थना करते हो तो गंभीर रहो, प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो। याकूब का पत्री कहता है, धर्मी जनों की विश्वासपूर्ण प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वासपूर्ण सिर्फ धर्मी जन होने से नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहरा दिया, इतना ही काफ़ी नहीं है, परंतु विश्वास हमारा लगातार होना चाहिए।
यदि हमारा विश्वास घट गया तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। यदि हमारा विश्वास घट गया तो न्याय के दिन स्वर्ग जाने का द्वार भी बंद हो जाएगा। इसलिए हमारा विश्वास को हम बरकरार रखें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों ने प्रार्थना की, परंतु उस रोगी को ठीक ना कर सका, क्योंकि उनके विश्वास की कमी के चलते। और एक प्रार्थना जो सुनी नहीं जाती, धर्मी होने के बावजूद भी, विश्वास में मजबूत होने के बावजूद भी वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। एग्जाम्पल हम बाइबल से देखेंगे। मत्ती 26 अध्याय 36 से लेकर 44, 36 थ्रू 44। मैथ्यू 26 वर्स 36 थ्रू 44। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह की प्रार्थना। हमने देखा चेलों की प्रार्थना नहीं सुनी गई, यहाँ हम देखते हैं स्वयं यीशु मसीह की प्रार्थना भी नहीं सुनी गई। वाई? क्या रीज़न हो सकता है कि प्रभु यीशु की प्रार्थना नहीं सुनी गई? परमेश्वर की महिमा होगी। उसकी प्रार्थना न सुनने के कारण था परमेश्वर की महिमा होना, परमेश्वर की इच्छा का पूर्ण होना। और परमेश्वर की इच्छा यही था कि उसका पुत्र बलिदान हो, ये उसकी इच्छा थी। और वही कटोरा जो दुख का कटोरा है, वो बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही भयावह था, असहनीय था। एक मनुष्य को वो सहने योग्य नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर संपूर्ण मनुष्य बन गया। वो ईश्वर नहीं था, उसने ईश्वरता को त्याग दिया था। महिमा में शक्तिशाली सामर्थ्य अपने ईश्वरत्व शक्ति को उसने परमेश्वर के हाथ पे समर्पित करके वो अपने आप को शून्य कर दिया था। शून्य यानी कि मनुष्य, केवल मनुष्य बन के रह गया था। इसलिए उन्हें प्रार्थना की जरूरत पड़ी, इसलिए उन्हें प्रार्थना की जरूरत पड़ी। और गेत्सेमनी के बगीचा का जो प्रार्थना है, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयंकर भयानक प्रार्थना है। वो प्रार्थना, उसने कहा मैं बहुत व्याकुल हूँ। चेलों से कहा मैं बहुत व्याकुल हूँ, देखो मेरे साथ जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा प्राण निकल जाएगा, मैं बहुत ही व्याकुल हूँ। उसने अपने पिता से उस कटोरे को हटाने के लिए 3 बार प्रार्थना की, लेकिन तीनों बार परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, वो खारिज कर दिया गया। एक जगह पौलुस ने भी 3 बार प्रार्थना की। उसने कहा मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, और उस कांटे को निकालने के लिए मैंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की। जवाब परमेश्वर ने दिया, बेटा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उस कांटे को परमेश्वर ने नहीं निकाल दिया। वो चुभन हो सकता है उसकी कोई बीमारी थी, कोई रोग था जो उसे सता रहा था, या हो सकता है उसका कोई पर्सनल कुछ बातें थी जो उसे सता रहा था। मेरे ख्याल से तो जहाँ तक लगता है कोई रोग था जो उसे सता रहा था, और उसे हटाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, यानी कि उसे सहने की शक्ति परमेश्वर देता है, परंतु उसके दर्द को उससे हटा नहीं लेता। कभी कभार मेरे प्रियो, आपकी और मेरे ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हम पूरी तरह से आनंदमय ज़िंदगी जीना चाहते हैं, खुशी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर होने नहीं देता है। जो मेरे लिए वेदना का कारण बनता है, मेरे लिए दर्द का कारण बनता है, मेरे लिए निराश का कारण बनता है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा उसको सहने के लिए, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा उसको सहने के लिए, है ना। मेरे ज़िंदगी में ऑपरेशन के बाद 2011 को ऑपरेशन हुआ, 2011 से लेकर के आज 2023 अभी तक मैं कैल्शियम का टेबलेट खा रहा हूँ। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये दर्द को तो हटा दो,
ये दर्द इतना पीड़ाजनक है, ये दर्द जब उठता है मैं बिस्तर में पलट नहीं सकता, खड़े होकर चल नहीं सकता, इतना भयंकर दर्द होता है, इस दर्द को हटा दे। परंतु आज तक प्रभु ने उस दर्द को बरकरार रखा, हटाया नहीं। और वो दर्द लेकर मैं चलता रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ, सेवकाई भी करता रहता हूँ और प्रभु से कहता हूँ धन्यवाद, तूने आज के दिन भर मेरी सहायता की, मुझे मदद किया। तो परमेश्वर हमारी अवस्था में कभी कभी सुधार लाता है, कभी कभी नहीं लाता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ है। दुख में हो, सुख में हो, तकलीफ में हो, घटी में हो, कमी में हो, भरपूरी में हो, लाचारीपन में हो, वो हमें छोड़ता नहीं, हमेशा हमारा साथ रहता है। बस हमें एक बात सीखना चाहिए कि हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना सीखना चाहिए, क्योंकि उस बातों के पीछे परमेश्वर की महिमा होती है। उस बातों के पीछे परमेश्वर अपनी महिमा लेता है। इसीलिए हमें, यदि हम कंटिन्यूसली बीमार रहते हैं तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीमार हमारे प्राण को घातक नहीं करेगा, परंतु हमारे शरीर को मजबूत बनाएगा, हमारे शरीर को पावरफुल बनाएगा, हमारे शरीर को सहने योग्य बनाएगा और उसे सहते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। और परमेश्वर अपनी महिमा अपने जनों से चाहता है, अपनी महिमा अपने जनों से चाहता है, और इसलिए कभी कभार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा? दूसरी प्रार्थना दो रीजन से सुनी नहीं जाती। पहला रीजन, प्रार्थना में मांगते तो हैं पर परमेश्वर की महिमा नहीं होती, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। दूसरा रीजन, प्रार्थना तो मांगते हैं, प्रार्थना तो करते हैं पर परमेश्वर जवाब नहीं देता, इसलिए क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है। यीशु मसीह ने कटोरा के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इनकार कर दिया, उनका जवाब नहीं दिया, क्योंकि यदि जवाब देता तो परमेश्वर की महिमा नहीं होती, उसका उद्धार की योजना पूरा नहीं होता। पौलुस ने प्रार्थना किया, उसके जवाब नहीं मिला, अगर देता तो शायद परमेश्वर की महिमा या पौलुस का कार्य ढीला पड़ जाता। परमेश्वर ने बोला कि मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और कभी कभार हमारे अवस्था के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा और उसके अनुग्रह पर डिपेंड होकर जीवन व्यतीत करने और परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को प्रयोग में लाना पड़ता है, कि सटीक समय पर प्रार्थना का सटीक उत्तर परमेश्वर हमें देता है, जिससे कि हमारे जीवन में पछतावा ना हो और परमेश्वर के लिए हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। आमीन। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह।